आपका? बिहार में चुनाव है, बिहार में नीतीश कुमार यहाँ बिहार की में तो नीतीश कुमार? बिल्कुल तेजस्वी नीतीश जी कुमार को क्यों? और सीखना चाहिए, तेजस्वी जी को अभी और सीखना चाहिए। मतलब आप बिहार अभी के राजनीतिक से भी पूरा बिल्कुल पूरी ताल्लुक तरीके से रखती मैं हैं? वाकिफ हूँ, लेकिन जीवन में जब आप नर्सरी से पढ़ते हैं तब टॉप करते हैं। जिसको तेजस्वी जी कैसे नेता? वो भी ठीक है, ठीक है, चाहते हैं उनको, वो भी एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन मोदी का पार्टी में आ जाए। अच्छा, वो एनडीए में आएंगे तब। तेजस्वी यादव कैसे नेता? तेजस्वी यादव जैसा चोर आदमी क्या करेगा? वो कहाँ चोर है? चोर उसका बाप चोर है तो उसका बेटा चोर नहीं होगा? आपके पूर्वज है इंतजार में, आइए ना एक बार बिहार में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, विश्व के प्रसिद्ध पितरपक्ष मेला महासमागम अभी बिहार के गया जी में चल रहा है। अभी हम बिहार के धरती गया जी में हैं और देखिए इस तस्वीर को, ये है फल्गु नदी, ये है रबर डैम और उस तरफ देख सकते हैं तस्वीर, वो है सीताकुंड। यहाँ पर लोग अपने पितृ को मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने आते हैं। 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर का ये समागम चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ पंडा जी यहाँ के, पहले उनसे जुड़ते हैं और यहाँ का महात्म के बारे में जानते हैं। 6 सितंबर से ये पिंडदान का कार्यक्रम चलता है, महासमागम लगा हुआ है। ऐसे में आप बताइए, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देश विदेश सब जगह से आते हैं? यहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं। विश्व से लोग आते हैं? अमेरिका, जापान, इराक, ईरान, चारों तरफ से लोग आते हैं। पूरे विश्व के लोग आते हैं और अपने पूर्वजों को यहाँ बैकुंठ धाम पहुँचाने के लिए विष्णु पद में पिंडदान करते हैं, सीताकुंड में पिंडदान करते हैं, फिर प्रेतशिला पिंडदान करते हैं, अक्षय वट पिंडदान करते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों को जो लोग मर गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अपने पितृ को मोक्ष प्राप्ति के लिए जी, लोग पिंडदान करने जी, आते हैं। ऐसे में चुनावी साल है, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री किसको देखेंगे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? जी, नीतीश कुमार। ये यहाँ के बहुत प्रगति किए हैं, बहुत काम किए हैं। बिहार को चमका। वर्तमान के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी भी अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। अच्छा काम किए? जी, बहुत। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। तेजस्वी यादव कैसे नेता? तेजस्वी यादव जैसा चोर आदमी क्या करेगा? वो कहाँ चोर है? चोर उसका बाप चोर है तो उसका बेटा चोर नहीं होगा? ऐसा थोड़ी जो कि जो बाप किया वही बेटा करेगा। नहीं, वैसा ही होगा। वो खुद राहुल गांधी से मिलजुल कर साठगांठ कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हराएं, नीतीश जी को हराएं। फिर से यात्रा में निकलेंगे। फिर से वो अपना जंगल राज शुरू कर दे। चलिए, और भी तमाम लोग हैं जो पितृपक्ष ये मेला महासमागम में पिंडदान करने आए हैं। अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए ये लोग यहाँ पर पिंडदान करने आए हैं। देख लीजिए बैठी हुए लोग, इनसे भी जुड़ेंगे। कहाँ से आई हैं? जी, हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आई हैं? जी। यहाँ के महात्म को आप जानती ही होंगी? काफी हद तक जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो गुरु महाराज बताते हैं और सब बताते हैं तो यहाँ आने के बाद और श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा बढ़ जाती है? जी बिल्कुल। पिंडदान करने के बाद हमें लगता है कि हमारे पितृ हमारे साथ आए हैं और हमें देख रहे हैं। जो अनुभव यहाँ महसूस होता है कहीं और करिए तो वो अनुभव नहीं आता है कि हमारे सर पे हमारे पितरों का हाथ है। योगी बाबा के राज्य से आप आई हैं? जी कैसा चल रहा है योगी बाबा का? बढ़िया। योगी है तो मस्त है। मस्त है? बिल्कुल मस्त है। आजादी है? आप अयोध्या आके देखिए कितनी आजादी है। बिहार में हम भी स्वागत करेंगे आपका। बिहार में चुनाव है, बिहार में नीतीश कुमार यहाँ की तो बिल्कुल। क्यों? अरे अभी तेजस्वी जी को और सीखना चाहिए, तेजस्वी जी को अभी और सीखना चाहिए। मतलब आप बिहार के राजनीतिक से भी बिल्कुल पूरी तरीके से मैं वाकिफ हूँ। देखिए, सारी चीजें बेहतर है, अच्छी हैं, लेकिन जीवन में जब आप नर्सरी से पढ़ते हैं तब टॉप करते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको पीएचडी की डिग्री नर्सरी बिना किए मिल जाएगी। आपको नर्सरी का महत्व समझिए कि अल्फाबेट वहीं सिखाया जाता, आज से ज्ञ तक वही सिखाया जाता है। तो अभी तेजस्वी जी के लिए पूरा सम्मान है, सब कुछ है,
हो सकता है वो बहुत बेहतर आगे करें, अभी नहीं है। जैसे सबका अपना परिप्रेक्ष्य होता है, देखने का नजरिया होता है। हम भी राजनीति को जानते हैं, अयोध्या से बिलोंग करते हैं, बिहार को भी जानते किसी हैं। पार्टी से जुड़े नहीं? किसी पार्टी से मैं नहीं जुड़ी हूँ, मैं बिल्कुल हाउसवाइफ पूरी है? तरह नहीं, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, टीचर। ठीक है, मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा हूँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ तेजस्वी नहीं, जी का, तेजस्वी यादव युवा है। लेकिन हाँ। युवा के साथ ही युवा ही तो सीखेगा, हमें सिखाना युवा उनको को भी ही सीखने की है, हम जरूरत बुड्ढों को क्यों सिखाएंगे? हमें अपना संस्कार बच्चों को देना। हम 55 साल के लोग को संस्कार सिखाएंगे तो फिर हमारा देश कहाँ? हमारा देश तो बुढ़ा सीखेगा, और बुढ़ा क्या सीखेगा? अल्फाबेट सीखेगा। युवा है, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा सीखे। बस ये है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको बिल्कुल सतही तौर पर देखें, सतह क्या होती है, हम कैसे और अपने आप को इतना निखारे कि खुद जो कैसे improve हाँ करें। कैसे इम्प्रूव करें कि लाख हमारा विरोधी कोई हो, हमें वंशवाद में घेरा जाता है, जो कुछ परिवारवाद में नहीं परिवारवाद में घेरा जाता है, हम उससे हटकर, जैसे कहते हैं ना, परिवार में 5-6 लोग हैं, बड़े को क्यों? तो आप छोटे होकर इतना अपने आप में क्वालिटी ले आइए, इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए कि आप बोलिए तो सब सुने, और ना चाहते हुए भी ये जो परिवारवाद का एक ठप्पा लग रहा है वो खत्म हो। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, जी जी बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, जी। तमाम इंडिया गठबंधन के लोग बिहार के दौरे पर थे। जी जी तमाम को हुजूम भी देखने को मिला। जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी अचेत अवस्था में चल गए हैं, ये और बताइए। हमने 17 महीना का जब 17 महीना नीतीश जी इधर जी उधर जी हुए थे, जी 17 महीना कार्यकाल में जिस तरह से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव के द्वारा बांटा गया, जी, वो कह जी, रहे हैं कि बिल्कुल। हम 4 लाख रोजगार देने का काम किया है, ठीक। तो मुझे एक बार जनता मौका दे। हम कह रहे हैं ना कि जनता मौका क्यों नहीं देगी, बिल्कुल देगी। और रही बात, अगर दिन भर का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। पहली बात, ये हमारे बुजुर्ग जो लाइन कह गए हैं ये बिल्कुल सही है। आपको भी लगता है? अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि नीतीश जी सच में अचेत अवस्था में चल गए हैं? अब देखिए उनको कार्य देखिए, हम कोई बुजुर्ग अवस्था में वैसे हमारे घर परिवार का चला जाता है तो हमें उसकी छाया में रहना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए। बिल्कुल कद्र करनी चाहिए। उनके अनुभव से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने अनुभव से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी अनुभव का तो हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी उस अनुभव को लें। ठीक है, जमीनी राजनीति क्या होती है, कैसे लोगों के दिल तक पहुंचना चाहिए, ये अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनमें अभी सीखने कमी की है, जरूरत है। सीखने की जरूरत है। देखिए, ये बाबा की नगरी से आई है पिंडदान करने, अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति देने के लिए ये पिंडदान करने के लिए आई है, और बिहार के राजनीतिक से इतना अच्छे से रूबरू है, हर एक चीज को व्याख्या कर रही है, हर एक चीज को समझाने के प्रयास कर रही है कि तेजस्वी जी युवा है लेकिन उन्हें सीखने की जरूरत है। तो ऐसे में लगता है कि इस बार फिर से नीतीश। देखिए, मैं यहाँ से तो नहीं वाकिफ हूँ, लेकिन रिलेटिव इतना यहाँ है कि नहीं आप? नहीं, यहाँ मेरा कोई रिलेटिव नहीं, सिर्फ मैं पिंडदान करने के लिए आई हूँ। और ये हमारी सासू माँ है। अच्छा। हाँ, हमारे देखिए, बहू बहुत अच्छी मिली है, पिताजी संस्कारी है ना। जी आइए, जी। सासू अम्मा से जानते हैं, बहू मानती है कि नहीं? बहुत मानते है बहू, कद्र करती है? बहुत हाँ? बहुत सेवा करती सेवा है। करती है, सेवा करती है और जॉब भी करती है, सेवा भी करती है। जी, क्या चाहती है, ऐसी बहू सबको मिले? ऐसे ही सबको मिले। हमारी 2 बहुएं हैं, हाँ। दोनों बहू दोनों बेटा, दोनों बहुत ये सम्मान आपकी करते हैं। संस्कार है, जी। आपने जिस बीज को बोया वही चीज आपको मिला है। सभी पितृदेव की कृपा है, भगवान जी की, कृपा है। बाबा जी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। बस हम तो बालाजी महाराज को मानते हैं। अच्छा, बालाजी के आप पुजारी हैं? हाँ, उन्हीं के शरण में वही सब हमारा देख रहे हैं। चलिए, ये लोग अयोध्या से आया है पिंडदान करने, अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति दिलाने के लिए पिंडदान करने आए हैं। और यहाँ पर जो पंडा जी है, पंडा जी तो बिहार से हैं क्या? पंडा जी? पंडा जी नहीं है, पंडित जी। अच्छा, पंडित जी बिहार से है ना। हाँ, ये बताइए, चुनावी साल है। वो सब राजनीतिक मत बताइए। हाँ, हम ना अच्छा, कुछ जानते यहाँ हैं। की खासियत बता दीजिए, सब लोग अयोध्या से आया है, कुछ तो बोल देते। इन लोगों की खासियत सब मालूम है। हाँ हाँ, अरे वोट देने जाते होंगे ना जी? हाँ, तो देने जाते हैं तब। मैंने इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा कौन देख रहे हैं? मोदी रहेगा और कौन मोदी जी रहेगा? तो प्रधानमंत्री है। तो उसी का आदमी रहेगा। उसी के आदमी।
अच्छा, नीतीश जी। अब वो नीतीश कौन रहेगा, नीतीश तो तेजस्वी जी कैसे नेता हैं? वो भी ठीक है। ठीक है, चाहते हैं उनको, वो भी एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन मोदी का पार्टी में आ जाए। अच्छा, वो एनडीए में आएंगे तब? मोदी भक्त है क्या? अच्छा, इस बार किस मुद्दे पर जाएंगे मतदान करने, जाति पर या विकास पर? विकास, विकास यहाँ अच्छा हुआ है? यहाँ विकास कुछ हुआ है। लीजिए, मोदी जी के देश क्या थे, यहाँ कुछ ना विकास हुआ है देश के नाम पर, ठीक है। सर, बीजेपी के विधायक आज हैं, हमारे प्रेम कुमार। सेना जो हैं हाँ। से पत्थल नहीं खा रहे हैं, कल पत्थल खाते थे, ठीक है। ये मोदी जी का देन है। हाँ, आइए, अब विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं? वो सबको छोड़िए, विधायक विधायक के। माने जो राष्ट्रवाद की बात करे उनके हम साथ है। आप यही कह रहे हैं ना? बिहार के रहने वाले? नहीं, हम तो यूपी से हैं, यूपी वाले देश के। अच्छा, आप योगी बाबा के? नहीं, किसी के फैन कोई नहीं होता भाई। ना हम योगी के फैन है, ना किसी के फैन है, बट देश के प्रति फैन है। जो देश के हित में कार्य करेगा मैं उसके साथ हूँ और सदा ही रहूंगा। चलिए, जो राष्ट्र हित में बात करेगा उसके साथ हम हैं। ऐसे में बिहार के लिए चुनावी वर्ष से तमाम लोग यहाँ पर अपने पितृ को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने आते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। तमाम भीड़ दिखाइए एक बार, इस तस्वीर को देखिए एक बार। ये शाम का समय है, सुबह सुबह अगर आएंगे तो और ही ज्यादा कुछ इस तस्वीर का, इस नज़ारा देखने को मिलेगा। अच्छा, चीज और भी लोगों से जुड़ेंगे, दूसरे एपिसोड में और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।